हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एचटीएमएल के प्रैक्टिकल का लेक्चर 4 है। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है किसी टैग का, और इसके अलावा कुछ टैग्स के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एट्रीब्यूट होता क्या है। जब हम कोई टैग यूज करते हैं तो हर टैग का अपना एक पर्पस है, टास्क है, फिक्स है कि ये टैग ये काम करने वाला है। बट उस टैग की कई अलग अलग बिहेवियर या प्रॉपर्टीज होती हैं। उन बिहेवियर या प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। हर टैग के पास अपने कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि उस टैग के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए हम उस टैग के एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो हम चलेंगे सीधे प्रैक्टिकल पे और देखेंगे एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने बॉडी टैग लगा रखा है। बॉडी टैग पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो आउटपुट पे डॉक्यूमेंट बन करके डिस्प्ले होता है, यानी डॉक्यूमेंट एरिया। तो डॉक्यूमेंट एरिया आप देख सकते हैं वेब पेज में, ये रहा। अब क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट बॉडी टैग से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर अगर हम बीजी कलर लिखें और इक्वल साइन करके कलर का नाम लिखते हैं, ऐसे हमने टैग के अंदर लिखा हुआ है, बीजी कलर लिखा है, इक्वल साइन कोटेशन के अंदर उस कलर का नाम, किसी भी कलर का नाम दे दिया, इसको सेव किया और यहाँ पे एक रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट के। तो बीजी कलर एक्चुअल में बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है जो इस पे बैकग्राउंड कलर लगाने का काम करता है। अब क्योंकि बॉडी पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये कलर पूरे बैकग्राउंड में लग जाता है। ऐसे ही हमारे पास बॉडी टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है। तो दूसरा एट्रीब्यूट लिखने के लिए आपको यहाँ स्पेस देना है और लिखना है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट दूसरा एट्रीब्यूट है जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में रखे हुए टेक्स्ट को कलर देने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि ये कलर रेड हो गया। तो इनको एक्चुअल में हम एट्रीब्यूट कहते हैं। इसके अलावा और भी इसके कई एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ए लिंक है, एक्टिव लिंक। यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट एरिया में कोई लिंक अगर बनाया जाए तो उस लिंक का कलर क्या हो जब वो एक्टिव हो। इसके अलावा वी लिंक, जब उस पर एक बार विजिट किया जा चुका हो तो उस टाइम पे उसका कलर क्या हो, वो आप यहाँ दे सकते हो। और लिंक, इस पे हम देते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसका कलर क्या हो। जैसे आपने देखा कि किसी भी लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, तो विजिट होने के बाद वो कई बार पिंक होता है, अलग अलग साइट में अलग अलग तरीके से। तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं कि आपकी साइट पे लिंक जो दिया है उस लिंक पे क्लिक किया जाए तो क्लिक करने के बाद उस पर क्या कलर है, और अगर वो लिंक एक्टिव है तो उस पर क्या कलर है। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ये सारे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं, आप इनको लिख सकते हैं। खैर, इनको हम बहुत कम यूज करते हैं। हम आगे CSS में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, CSS के थ्रू हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। बट फिर भी ये HTML में है तो हम इनको पढ़ रहे हैं। अगर आपको पूरे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में या तो इमेज लग सकती है या कलर। तो कलर लगाने के लिए बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट है, और बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड नाम का एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस इमेज का नाम लिखेंगे। अगर इमेज और प्रोग्राम दोनों सेम लोकेशन पे हैं तो हमने ht.html सॉरी jpg लिखा। ऐसा क्यों हमने डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ss और हमारी जो इमेज है जैसे कि ht, ये सेम लोकेशन पे, दोनों डेस्कटॉप पे, इसलिए डायरेक्टली नाम लिखने से काम चल जाता है। बट अगर ये किसी और लोकेशन पे होती, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज लग गई है। बट अगर ये इमेज किसी और लोकेशन पे होती, और लोकेशन पे जैसे कि हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, मान लीजिए ये एक फोल्डर है, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर देखते हैं कोई एक इमेज पड़ी होगी, node.png नाम की एक फाइल पड़ी है, इसे हमें वहां पे लगाना है। तो अब डायरेक्टली नाम लिखने से नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग लोकेशन पे है, ये C फोल्डर D फोल्डर के अंदर, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका कंप्लीट लोकेशन देना होगा यहाँ से। तो यहाँ रखिएगा, एक स्लैश लगाइएगा और इस इमेज का नाम लिखिएगा node.png। देखिए आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नाम यहाँ पे भी दिखने लगेगा, और नाम के साथ पूरी लोकेशन आपको कॉपी करनी है और यहाँ पे आकर के इस जगह पे पेस्ट करना है।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इमेज और प्रोग्राम दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। वैसे हमेशा आपको यही करना है कि एक ही फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस रख लीजिए और उसी फोल्डर के अंदर अपना प्रोग्राम रख लीजिए, डायरेक्टली नाम यूज करके आप ऐड करिए। बट फिर भी अगर कभी अलग अलग लोकेशन पे हैं तो आप पूरी लोकेशन दे सकते हैं। तो लोकेशन देकर के अगर आप काम कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ सिस्टम, यानी इमेज को एब्सोल्यूट पाथ देना। तो दो तरीके के पाथ सिस्टम होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ सिस्टम और एक होता है रिलेटिव पाथ सिस्टम। ये दोनों हम आगे वीडियोस में कहीं डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप एब्सोल्यूट पाथ सिस्टम समझिए और डायरेक्टली नाम देना समझिए कि हम डायरेक्टली नाम देते हैं अगर वो सेम लोकेशन पे है तो इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज हम लगा सकते हैं। यही इतने सारे बॉडी के एट्रीब्यूट थे। इसके अलावा जैसे हमने एक एच आर टैग पढ़ा था जो हॉरिजेंटल रो ड्रॉ करता है, यानी एक लाइन ड्रॉ करता है। यहाँ पे देखिए लाइन आ रही है। तो अगर इसको कलर देना है तो एच आर के अंदर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको यूज कर सकते हो। ये आपको एट्रीब्यूट पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि कौन से टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट होता है। सभी टैग के साथ दो दो चार चार एट्रीब्यूट हैं, किसी के साथ एक है, किसी के साथ चार हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे याद हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। इसको हमने यहाँ पे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसका साइज आप दे सकते हो, जैसे कि हमने 50% कर दिया। अब 50% देखिए कितना होता है, इतना इसका साइज है। साइज मतलब इसकी हाइट यानी थिकनेस। तो अब इसकी जो हाइट है या थिकनेस है 50% हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि ये 50% है, इसका डबल 100% होगा। ऐसे इसकी विड्थ अभी फुल पेज पे आ रहा है, हमने कहा 50% कर दो तो ये 50% पेज पे कर देगा, ये देखिए। अब अगर आप इसका अलाइन देना चाहते हैं तो अलाइन लिखिए और यहाँ पे लेफ्ट लिखिए, सेव करिए, देखिए लेफ्ट पे आ गया। कलर, साइज, विड्थ, अलाइन, इस तरीके से आप एच आर टैग को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये सारे के सारे आपके एच आर के एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, एक हमारे पास टैग और होता है सेंटर टैग। सेंटर टैग से आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे ले जा सकते हैं। शायद मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सेंटर पे कर लिया। इस टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो हमारे पास एक फॉन्ट नाम का टैग होता है। फॉन्ट लिख सकते हो, दोनों टैग एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर भी लगा रहने दो। फॉन्ट लगाओ। फॉन्ट टैग क्या करता है, आपकी जो टेक्स्ट है इसमें साइज कलर देने का काम करता है। तो देखिए कलर तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और कलर मैंने बताया था डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। बट ये पूरे डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट में रेड कलर कर देगा। हम हर टेक्स्ट में, हर लाइन में, हर वर्ड में अलग अलग चाहते हैं तो हम फॉन्ट टैग लगा के करेंगे। तो करना क्या है, फेस नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम मैटर का स्टाइल लिखेंगे, यानी फॉन्ट का नाम लिखेंगे। फॉन्ट का नाम कहाँ से मिलेगा आपको, ये आप नेट पे सर्च कर लीजिए। यहाँ जाइए फॉन्ट में, नोटपैड पे, यहाँ देखो ढेर सारे फॉन्ट के नाम लिखे हुए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नाम आप दे सकते हो। इन्हीं में से एक नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ, एरियल हो सकता है, एरियल ब्लैक हो सकता है, तो कोई भी फॉन्ट का नाम दे सकते हो। ये फॉन्ट का नाम जो आप यहाँ पे दे रहे हो ब्राउजर सपोर्ट करता है इसको, तो ये आ जाएगा। साइज दे सकते हैं हम, टेक्स्ट का साइज तो मैक्सिमम साइज 7 का होता है यहाँ HTML में, इससे बड़ा साइज हम नहीं कर सकते। इसके आगे CSS यूज करके हम साइज और बढ़ाएंगे, बट अभी इसमें इतना ही कर सकते हैं। कलर हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू, ब्लू कलर हमने दिया और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये 7 का साइज है, मोनोटाइप कर्सिव स्टाइल है और ब्लू कलर है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट टैग यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में, जितने टेक्स्ट में लगा देंगे उतने में ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट है, फेस, साइज एंड कलर। इस तरीके से हमारे पास एक अगला टैग है जिसे हम कहते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग एक्चुअल में किसी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए होता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट को मूव कराएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे मार्क्यू, आप देख सकते हो ये पूरे टेक्स्ट को मूव कराता रहेगा। तो ये जो मूवमेंट है इसके कई सारे स्टाइल्स हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे बिहेवियर, और बिहेवियर में हमारे पास 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज है स्लाइड। तो आप स्लाइड लगाओगे तो देखो क्या होगा, हमने इसको रिफ्रेश किया और इसको थोड़ा सा वेट करिए आप, या स्पीड इसकी डाउन है तो बढ़ा लेते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट करके, इस पे हम दे देते हैं 50 की स्पीड इसकी, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ये देखिए। और देखिए स्लाइड इफेक्ट क्या है, स्लाइड इफेक्ट यही है कि यहाँ से स्क्रॉल होके आएगा और यहाँ रुक जाएगा लास्ट में,
विजिबल रहेगा आपके सामने। तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे डायरेक्शन और इक्वल करके हमने राइट लिख दिया, रिफ्रेश। तो अब देखिए राइट साइड पे जा रहा है और वहां जाके रुक गया। ये स्लाइड इफेक्ट है जो हमने बिहेवियर में स्लाइड लिखा है। अगर हम इसकी जगह स्क्रॉल कर दें तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉल करता रहेगा। देखिए इधर से गया, इधर चला जाएगा और फिर इधर से आएगा। ये स्क्रॉल इफेक्ट है। तो हमने बताया 3 इफेक्ट होते हैं, स्लाइड, स्क्रॉल और तीसरा इफेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिखोगे आप ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इफेक्ट क्या है आप देखिए। ऑल्टरनेट इफेक्ट पेज में ही इस टेक्स्ट को मूव कराता रहता है इधर से उधर, तो ये इफेक्ट होता है ऑल्टरनेट। अब इसमें आप कई और एट्रीब्यूट हैं यूज कर सकते हो, जैसे हमने इस पे बीजी कलर दे दिया, इस पे भी बीजी कलर नाम का एट्रीब्यूट है, तो ये इस पूरे एरिया में बीजी कलर लगा देगा। ये देखिए ये कितना एरिया ले उसके लिए हाइट सेट कर सकते हो। हाइट हमने दे दिया यहाँ पे, जैसे हमने दे दिया 200 पिक्सल, ये 200 दे दिया सिर्फ। सेव किया, आप देखोगे 200 एरिया बना लेगा, हाइट है ये। ऐसे ही अगर हम विड्थ देना चाहते हैं कि ये कितने विड्थ में रहे, हमने कहा 100 में रहे, तो आप देखेंगे कि ये विड्थ पूरी 100 कर देगा, ये देखिए। या फिर हम इसको 200 कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 200 एरिया में रहेगा, ये देखिए। तो अब ये मार्क्यू इफेक्ट हम कई अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं, टेक्स्ट में लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ और एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ। ये देखिए मार्क्यू को हमने यहाँ पे डायरेक्शन डाउन कर दिया है नीचे की तरफ, हाइट दे दी है, बिहेवियर दे दिया ऑल्टरनेट, और इसी के अंदर एक और मार्क्यू यूज किया हमने, जिसका हमने एक स्क्रॉल अमाउंट दिया हुआ है। एक इमेज लगा दी car.jpg, और हमने ये पहला वाला मार्क्यू क्लोज किया है और उसके बाद मेन वाला मार्क्यू क्लोज कर दिया है। तो ये इनर मार्क्यू है और ये आउटर मार्क्यू है, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप ऐसे मल्टीपल मार्क्यू को यूज करके टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से मूव करा सकते हैं। ये देखिए, तो ये मार्क्यू की नेस्टिंग कर सकते हैं हम। इसके अलावा आज के इस लेक्चर का लास्ट टैग है हमारे पास img, जिसका यूज करके हम अपने वेब पेज में, तो बैकग्राउंड में इमेज लगाना अलग बात होती है और इमेज को एज एन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं, वो एक अलग बात होती है। तो हम img लगाते हैं और उसके लिए src नाम का एक एट्रीब्यूट है img टैग का, जिसमें हम अपनी इमेज को लिखते हैं। अगेन यहाँ पे वही लॉजिक है, अगर सेम लोकेशन पे है तो आप अपनी इमेज का नाम लिखिए, सीधे सीधे काम करेगा, और अगर अलग लोकेशन पे है तो कंप्लीट पाथ कॉपी करना पड़ेगा। इस इमेज की हाइट क्या होगी वो आप बता सकते हो, जैसे हमने कहा 300। इस इमेज की विड्थ क्या होगी ये हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि 400। इस इमेज का अलाइन क्या होगा ये हम बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में। सेव करते हैं इसको और इस तरीके से देखिए इसकी हाइट विड्थ सेट कर दी उसने लेफ्ट में। इमेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एक ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है। अगर किसी रीजन से इमेज लोड नहीं हो पाती या दिखाई नहीं देती, तो कोई टेक्स्ट उसकी जगह पे हम दिखाना चाहते हैं, जैसे कांट लोड ऐसा करके, अनेबल टू लोड, कोई ऐसा मैसेज, तो किसी रीजन से अगर इमेज नहीं आई तो उसकी जगह ये आएगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इस तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं img टैग के साथ। तो मेन यही है, बाकी इसमें बॉर्डर वगैरह लगाने की भी सेटिंग्स होती हैं, बट वो हम CSS से ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ज़्यादातर डिज़ाइनिंग, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, इन सब के लिए CSS को यूज़ करते हैं, तो हम CSS पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो मेन चीज़ें HTML की हैं, यूज़ होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो गाइज आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किए थे वो कवर हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीमीडिया फाइल्स को कैसे HTML में इंसर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं, उससे रिलेटेड टैग्स के बारे में समझेंगे, और मैप ऐड करना वेब पेज में या फिर यूट्यूब वीडियो को ऐड करना, ये सब चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।